फ्रेंड, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 3 हाइपरबोलिक फंक्शन। अभी तक आप लोगों को लेक्चर 7 तक बताए हैं, ये लेक्चर 8 है। इसमें आप सभी को बताएंगे प्रॉब्लम ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन। तो देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू सी टेन हाइपरबोलिक u प्लस आयोटा भी है तो प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx कॉट हाइपरबोलिक 2u बराबर 0। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेंगे गिवन दैट x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू सी टेन हाइपरबोलिक u प्लस आयोटा भी। अब क्या करेंगे, इस c को राइट में ले लेते हैं। x प्लस आयोटा वाई बाई सी इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक u प्लस आयोटा भी। एक रिजल्ट आप लोग को बताए थे टेन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस आयोटा टेन आयोटा x होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको अलग अलग भी करेंगे, x बाई सी आयोटा y बाई सी इज इक्वल टू माइनस आयोटा टेन आयोटा u प्लस आयोटा v। तो x बाई सी प्लस आयोटा y बाई सी माइनस आयोटा टेन आयोटा u प्लस आयोटा स्क्वायर v। हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो x बाई सी प्लस आयोटा y बाई सी इज इक्वल टू माइनस आयोटा टेन, इसको लिखेंगे हम लोग u आयोटा u माइनस v। यहाँ से माइनस कॉमन करके माइनस को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा x बाई सी आयोटा y बाई सी माइनस आयोटा टेन माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस आयोटा u। अब हम लोग जानते हैं कि टेन का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x बाई सी प्लस आयोटा y बाई सी प्लस आयोटा टेन v माइनस आयोटा u। अब देखिए इस आयोटा को हटाने के लिए दोनों तरफ हम लोग आयोटा से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई आयोटा इन बोथ साइड्स बिगे। तो हम लोग आयोटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई आयोटा x बाई सी प्लस y बाई सी इज इक्वल टू, ये आयोटा कैंसिल होगा, टेन v माइनस आयोटा u हो जाएगा। अब जो है हम लोग जानते हैं कि मतलब 1 बाई आयोटा का मान क्या होता है, माइनस आयोटा। तो 1 बाई आयोटा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा लिखेंगे, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस आयोटा x बाई सी प्लस y बाई सी इज इक्वल टू टेन v माइनस आयोटा u। अब इसको लिखेंगे, टेन को इधर कीजिएगा तब v माइनस आयोटा u इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई सी माइनस आयोटा x बाई सी लिखेंगे। बताइए, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब आयोटा के जगह पर माइनस आयोटा रिप्लेस कर दीजिए। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा इनिट बिगे। मतलब आयोटा के जगह पर माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे तो v प्लस आयोटा u इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई सी प्लस आयोटा x बाई सी, इसको 2 मान लीजिए। दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऐड नहीं,
क्योंकि प्रूफ करना उसमें हाइपरबोलिक है तो घटाना पड़ेगा। याद कीजिए बताए थे कि अगर हाइपरबोलिक नहीं रहेगा तो ऐड करेंगे आयोटा यू को हटाने के लिए, समझे कि नहीं। लेकिन हाइपरबोलिक है तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर सेकेंड माइनस फर्स्ट गिफ्ट, मतलब दूसरा में से पहला को हम लोग घटाएंगे। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ये तो ऑलरेडी प्लस है, अब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा यू प्लस आयोटा यू 2 आयोटा यू आई प्लस बी या माइनस बी कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर। तो क्या होगा बचेगा बताइए 2 आयोटा यू इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई सी आयोटा x बाई सी माइनस tan इनवर्स y बाई सी माइनस आयोटा x बाई सी। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स का y बाई सी प्लस आयोटा x बाई सी माइनस y बाई सी या माइनस माइनस प्लस आयोटा x बाई सी बटा 1 प्लस y बाई सी प्लस आयोटा x बाई सी इंटू वाई बाई सी माइनस आयोटा x बाई सी होगा। अब देखिए ई y बाई सी से y बाई सी क्या हो गया कैंसिल। ई tan इनवर्स को इधर कीजिएगा तो क्या होगा tan इनवर्स tan 2 आयोटा y, मतलब tan आयोटा 2y 2u लिख सकते हैं क्या बताइए। tan को इधर करेंगे तो tan आयोटा 2u होगा ना, अरे बोलिए। उसके बाद इज इक्वल टू क्या होगा 2 आयोटा x बाई सी बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर अब माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला tan आयोटा x का फॉर्मूला क्या होता था आयोटा tan हाइपरबोलिक x होता था। क्या होता था tan आयोटा x का फॉर्मूला क्या होता था आयोटा tan हाइपरबोलिक x होता था। तो यहाँ पे tan आयोटा x के यहाँ पर क्या है 2u है, तो क्या लिखेंगे बताइएगा आयोटा tan हाइपरबोलिक 2u बराबर देखिए 2 आयोटा x बाई सी बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर। तो देखिए ई आयोटा से ई आयोटा कैंसिल हो गया बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसका क्या लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक 2u इज इक्वल टू 2x बाई सी सी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए गो सी से ए गो सी क्या हो गया कैंसिल हो गया कि नहीं बताइए। नहीं तो ऐसा कीजिए इसको रहने दीजिए, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो जैसे अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2cx बचेगा 2cx बचेगा और नीचे में ए बचेगा बताइए तो ए हो जाएगा। और tan हाइपरबोलिक 2u को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट हाइपरबोलिक 2u और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रिजल्ट है ये प्रूफ हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इधर मिटा कर हम लिखते हैं। अब आइए इसको लिखते हैं, लिखेंगे 1 बाई tan हाइपरबोलिक 2u को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट हाइपरबोलिक 2u आई नीचे वाला सी ऊपर चला जाएगा तो 2cx बाई क्या होगा सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे गुना कीजिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2cx कॉट हाइपरबोलिक 2u। अब कॉट हाइपरबोलिक 2u को लेफ्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx कॉट हाइपरबोलिक 2u बराबर 0 हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था ना। तो आइए अब इसके आगे अब एक क्वेश्चन नंबर हम 21वां बताते हैं, इसको मिटाएंगे। अब आइए क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि log tan पाई बाई 4 प्लस आयोटा x बाई 2 किसके बराबर होगा आयोटा tan इनवर्स साइन हाइपरबोलिक x के बराबर होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन वी हैव
LHS को लेके चलेंगे। LHS में क्या है बताइए? LHS में है log tan पाई बाई 4 प्लस आयोटा x बाई 2 है। तो क्या हम इससे लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस आयोटा x बाई 2 को tan पाई बाई 4 प्लस tan आयोटा x बाई 2 बटा 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan आयोटा x बाई 2 लिख सकते हैं बताइए। tan पाई बाई 4 देखिए ध्यान से सुनिएगा, log m बाई n रहता है तो क्या लिखते हैं log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n लिखते हैं बताइए। अब जो है तो log लिखेंगे tan पाई बाई 4 का मान क्या होगा 1 होगा, अब प्लस tan आयोटा x बाई 2 उसके बाद माइनस log 1 माइनस tan पाई बाई 4 का मान 1 इंटू tan आयोटा x बाई 2। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि tan आयोटा x इज इक्वल टू आयोटा tan हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पे tan आयोटा x बाई 2 है तो आयोटा tan हाइपरबोलिक x बाई 2 होगा। तो लिखेंगे log 1 प्लस आयोटा tan हाइपरबोलिक x बाई 2 माइनस log 1 माइनस आयोटा tan हाइपरबोलिक x बाई 2 होगा कि नहीं बताइए। अब जो है log हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट में प्रूफ किए थे। इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर में कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट में एक फार्मूला था log we know that log अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा प्रूफ किए थे बताइए। अब जो है हम लोग यहाँ देखिएगा तो अब LHS के में जो है ये इसके दो जगह फॉर्मूला यूज करेंगे। एक log अल्फा के ऊपर 1 है, आयोटा है, बीटा के ऊपर क्या है tan हाइपरबोलिक x बाई 2 है। अरे बताइए माइनस log 1 माइनस अल्फा के ऊपर 1 है, माइनस है, वहाँ अगर देखिए यहाँ प्लस होगा तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। तो log अल्फा माइनस आयोटा tan हाइपरबोलिक x बाई 2 है। तो उस फॉर्मूला का यूज दोनों जगह क्या करेंगे तो ये हो जाएगा क्या log 1 बाई 2 log क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 होगा कि नहीं बताइए। उसके बाद माइनस प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस आयोटा tan इनवर्स क्या होगा tan हाइपरबोलिक x बाई 2 1 बीटा अल्फा के ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, है कि नहीं बताइए। उसके बाद फिर माइनस 1 बाई 2 log 1 स्क्वायर प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2, यहाँ माइनस होगा ना, माइनस है तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आयोटा tan इनवर्स tan हाइपरबोलिक x बाई 2 बाई 1। तो देखिए ये प्लस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बताइए 2 आयोटा tan हाइपरबोलिक x हम कर ले रहे tan 2 आयोटा tan इनवर्स tan हाइपरबोलिक x बाई 2 हुआ बताइए। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा 2 tan इनवर्स tan हाइपरबोलिक x बाई 2। एक फार्मूला याद होगा आप लोग को 2 tan इनवर्स x बराबर क्या था 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, याद आ रहा है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग को पढ़ाया गया था, याद है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर होता है ना। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा तो आयोटा
यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 है, आयोटा तो बात की बात है, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स है, यहाँ x के जगह पर a है, tan हाइपरबोलिक x/2, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2 tan हाइपरबोलिक x/2 बटा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2। और एक फार्मूला आप लोग हाइपरबोलिक फंक्शन में थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का फार्मूला जो होता है ना, आपको tan के टर्म में 2 tan हाइपरबोलिक x/2 बटा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2 होता है। मतलब हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर क्या होता है 2 tan हाइपरबोलिक x/2 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2 होता है। थोड़ा सा इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए तो इसके जगह पे हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, तो आयोटा tan इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, यही ना प्रूफ करना था, बताइए, अरे बोलिए। सॉरी साइन हाइपरबोलिक x होगा, साइन हाइपरबोलिक x हमको लगा इनवर्स है। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan हाइपरबोलिक x/2 बटा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा, होगा ना। तो यही ना प्रूफ करना था RSS में। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब आइए इससे आगे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आयोटा सेक अल्फा है, तो प्रूव कीजिए इतना इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, गिवन दैट साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आयोटा सेक अल्फा। अब देखिएगा हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई या प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आयोटा फाई tan अल्फा प्लस आयोटा सेक अल्फा होगा। बताइए, हम लोग जानते हैं कि कॉस आयोटा फाई को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक फाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई और साइन आयोटा फाई के ऊपर क्या लिखेंगे आयोटा साइन हाइपरबोलिक फाई, तो यहाँ पे आयोटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आयोटा सेक अल्फा। अब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, तो लिखेंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों तरफ से क्या करेंगे इक्वेट कीजिएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू tan अल्फा होगा, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, एंड कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू क्या होगा सेक अल्फा होगा, तो इसको मान लीजिए क्या 2। तो एक बात आप याद कीजिए, आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता था 1 होता था, तो लिखेंगे बट वी नो दैट सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो 1 कैसे आएगा, इसको स्क्वायर करके इसमें से घटाएंगे तब ना, तो क्या करेंगे दूसरा और पहला को स्क्वायर करके क्या करेंगे घटा देंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सब्सट्रैक्टिंग बिगेट, मतलब दूसरा और पहला को स्क्वायर करेंगे, क्या स्क्वायर करके फिर क्या करेंगे घटा देंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग सेकेंड एंड फर्स्ट एंड देन
सबट्रैक्टिंग बी गेट, दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बताइएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर हाई घटाना है ना, तो उसको घटाएंगे स्क्वायर करके साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर। हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या होगा बताइए, हाइपरबोलिक स्क्वायर हाई होगा, हाइपरबोलिक स्क्वायर हाई इज इक्वल टू 1। याद कीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, याद है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, याद है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यही ना होता था। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड। अरे बोलिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई 1/2 से डिवाइड किए तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा के यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, और इसके यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। अब इसको और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा बताइए। यहाँ 1 नहीं 2 होना चाहिए ना, 2 से मल्टीप्लाई किया है ना जी सर 2। अच्छा 2 से यहाँ लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग बाई 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब जो है ध्यान से सुनिएगा, इसको और इसको एक साथ कर लीजिए, ठीक है, और इस cos 2 थीटा वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए। तो cos 2 थीटा वाले टर्म को एक साथ कीजिएगा तो cos 2 थीटा आपका बाहर निकलेगा, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई अब प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई होता है, क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। तो कॉस 2 थीटा इंटू क्या लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई अब प्लस इसका मान क्या होगा बताइए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। लेकिन पहले कॉस होता है, क्या होता है पहले कॉस होता है ना, याद कीजिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई होता है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2। इसका मान अब क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1 बराबर 2, माइनस 1 को राइट में ले जाएंगे तो cos 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू 3, हेंस प्रूव। तो आई होप आप सभी को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज आपका हाइपरबोलिक फंक्शन जो है इंड होता है, क्या द इंड। हाइपरबोलिक फंक्शन जो है इस हायर ट्रिगोमेट्री का तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप लोगों को बताएंगे चैप्टर 4
ग्रिगोरी सीरीज, समझे क्या? चैप्टर 4 ग्रिगोरी सीरीज। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।